आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक पुरुष को देख रहे हैं, या यूँ कहें कि एक पुरुष के स्तनों को उसके टी शर्ट के अंदर से झांकते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर 2011 की है और ये कोई आम आदमी नहीं है। ये अमेरिका के पूर्व पॉलिटिशियन बर्नी फ्रैंक है। उस वक्त ये कांग्रेसमैन, जिसे हम इंडिया में सांसद कहते हैं, वो थे। ये तस्वीर संसद के ही एक सत्र की है। इस तस्वीर को टॉप पर लगाते हुए टैबलॉइड डेली मेल ने एक स्टोरी छापी जिसकी हेडलाइन थी, बर्नी को सपोर्ट की कमी, संसद में स्वेटर के अंदर से अपने स्तन दिखाए। जाहिर है यहाँ बात राजनीतिक सपोर्ट की नहीं बल्कि ब्रेस्ट सपोर्ट की हो रही थी। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का खास शो म्याऊ। आप सोच रहे होंगे कि क्या आज चर्चा वार्डरोब मैलफंक्शन पर होने वाली है? नहीं, आज चर्चा होने वाली है पुरुषों के स्तनों पर, जिसे शहरी भाषा में मेल बूब्स और शॉर्ट में मूब्स कहा जाता है। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में गाली भी दो पता नहीं चलता। वैसे ही मूब्स शब्द सुनने में पता ही नहीं पड़ता कि जिन पुरुषों को ये कंडीशन होती है उन्हें क्या कुछ सुनना पड़ता है, क्या कुछ सहना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ये भी कोई कंडीशन हुई, शरीर से चर्बी हटाओ, सीना सपाट हो जाएगा, मसल वगैरह बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या ये कंडीशन एक बीमारी है? नहीं। क्या ऐसा होना आपके शरीर के लिए नुकसान लेकर आता है? नहीं, कम से कम मेडिकली तो नहीं। फिर क्यों आज हमें तमाम तरह के विज्ञापन दिखते हैं जो पुरुषों से उनके चेस्ट को फ्लैट करने का दावा करते हैं? क्यों यूट्यूब पुरुषों के स्तन घटाने के नुस्खों से भरा पड़ा है? बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे पुरुष की दुनिया में जिसने इस कंडीशन का सामना किया है। वो एक लड़का मुझे टिट्स, जो कि स्तन के लिए एक अंग्रेजी अपशब्द है, पुकारता था। पूछता था ब्रा क्यों नहीं पहनते, पूछता था लड़का हो या लड़की, और जब कभी उसका जी करता तो तेजी से आता और मेरा स्तन निचोड़ देता। उसके दोस्त हंसते। स्कूल के गलियारों में मेरा एक ही नाम था, टिट्स। ये कहानी है मैट कॉर्नेल नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति की, जो उन्होंने गार्डियन के लिए एक ब्लॉग की शक्ल में खुद लिखी। मैट लिखते हैं कि किस तरह स्कूल की उम्र से ही उन्हें चेस्ट की वजह से बच्चों में इतना चढ़ाया गया कि उन्होंने पूरी तरह लूज टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। जो टी शर्ट जरा भी छाती से चिपक जाए वो उसे खींचकर दूर करते रहते। वे लिखते हैं, मेरा वजन वैसे भी ज़्यादा था, मगर छाती दिखने या हिलने के डर से मैंने अपना मूवमेंट और भी बंद कर दिया। पूल वगैरह तो मैं उतरता ही नहीं था। मैं लोगों को दिखाता था कि मुझे स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है, मगर असल में मैं सिर्फ डरता था, शर्मिंदा महसूस करता था। मैट लिखते हैं कि लोगों ने उन्हें वजन घटाने को कहा, मगर वजन घटाने के बाद उनके तथाकथित स्तन और दिखने लगे। अंततः उन्हें सर्जरी का सहारा लिया, मगर सर्जरी से उनके स्तन और भद्दे दिखने लगे। वो बताते हैं कि जब उन्होंने वयस्क होने के बाद पहली बार सेक्स किया तो टी शर्ट तक नहीं उतारी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी और उस ब्रा के अंदर सर्जरी के बाद की गई पट्टी छुपी हुई थी। इस तरह की बुलिंग की कहानी हजारों लाखों पुरुषों के पास होंगी। वो सभी सर्जरी नहीं करवाते, लेकिन मानसिक तौर पर वो सब झेलते हैं जो मैट ने झेला। हमने कल ही दांतों को लेकर बात की थी और ये समझा था कि जब किशोर अवस्था में किसी लड़के या किसी लड़की को कुरूप या एबनॉर्मल महसूस करवा दिया जाता है तो आगे आने वाले कई साल उनके लिए कितने डिप्रेसिंग हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने शरीर से ही खुश न हो तो आपको जीना कितना बेमानी लगने लगेगा। ऐसा ही होता है उन किशोरों के साथ जिनके दिमाग में बॉडी इमेज को लेकर इश्यूज ठूंस दिए जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं रवि। ये रवि बदला हुआ नाम है। उनकी पहचान छुपाने के लिए हमने उनकी आवाज़ भी बदल दी। सुनिए उनकी कहानी। मेरी एक बार तबीयत ख़राब हुई तो स्टेरॉइड लेने पड़े। उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर मुझे वो हुआ जिन्हें मैन बूब्स कहते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। लोग मुझे बुली करते थे। स्कूल जाना शुरू किया तो क्लासमेट्स मेरे ब्रेस्ट दबाते थे। पहले मैंने इसे मजाक की तरह लिया, फिर मुझे लगा कि ये मुझे हार्म कर रहा है। बात बढ़ती ही गई। औरतों को भी स्तनों के नीचे पसीना होता है, मुझे भी होता था। लड़के कहते थे कि इसके स्तनों में दूध उतर आया है। मुझे अपने वजन से इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी इसे एक चीज़ से हुई। मैं इससे मुक्त होना चाहता था मगर नहीं हो पाया। स्कूल के बाद कॉलेज के बाद नौकरी, आज भी दफ्तर में लोग मेरा मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से मैं बहुत मौक़ों पर टूटा हूँ। मैं लंबे समय तक डिप्रेशन में रहा हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। इसने मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा है। मुझे बार बार महसूस करवाया है कि मैं पूरा मनुष्य होने से चूक गया हूँ, कि मैं एक इंसान के तौर पर दूसरों से कमतर हूँ। मैंने वेट कम करने के प्रोसेस में एक डाइटिशियन से समझा कि मेरे अंदर फीमेल हार्मोन अधिक हो गया है। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, हार्मोन
किसी में भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि लड़कियों में भी मेल हार्मोन अक्सर बढ़ जाते हैं। कई बार इस वजह से महिला एथलीट्स को कई खेलों से बाहर किया जाता है। हार्मोन का ऊपर नीचे होना बड़ी ही स्वाभाविक और नॉर्मल सी चीज़ है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल से लेकर स्ट्रेस और कोई भी रीज़न हो सकता है। पुरुषों में चेस्ट टिश्यू क्यों ब्रेस्ट की तरह डेवलप हो जाते हैं, ये समझने के लिए मैंने डॉक्टर से बात की। गायनेकोमास्टिया एक पुरुष रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। इसके कुछ कारण है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहला कारण है हार्मोनल, जिसमें क्या होता है एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। दूसरा है कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि गायनेकोमास्टिया कॉज करती हैं, और ये टीनेजर में ज़्यादातर होता है। मैंने ये भी समझा कि क्या ये मेल ब्रेस्ट हार्मफुल होते हैं, क्या ये उस पुरुष के लिए कोई मेडिकल दिक्कत लेकर आ सकते हैं। ज़्यादातर जो ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है वो हार्मफुल नहीं होती पुरुषों के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है ब्रेस्ट स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, निप्पल से डिस्चार्ज आने लगता है, फ्रूट का, ब्लड का, और ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसीलिए कुछ ऐसी जांचें हैं जो हमें अवश्य करा लेनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर द्वारा होता है, एक्सरे, मैमोग्राम, ब्लड टेस्ट करते हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस को देखने के लिए हम करते हैं। मैंने ये भी पूछा कि इसकी सर्जरी कैसे होती है और क्या ये कुछ नुकसान लेकर आती है। ज़्यादातर केसों में जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, जिसका टाइम 6 महीने से लेकर 3 साल होता है। लेकिन आपको तुरंत रिलीफ चाहिए तो आप जो है सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, जिसको हम लाइपोसेक्शन करते हैं। एक माइनर से इंसिजन करते हैं, जो फैट का डिपोजिशन होता है, एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो, उसको हम रिमूव करते हैं। हाँ, इस सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि स्कार आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, दोनों ब्रेस्ट में शेप और साइज का फर्क आ जाना। बॉडी टाइप्स को लेकर हमारी धारणाएं बड़ी ही सख्त हैं, सिर्फ औरतों को लेकर ही नहीं, पुरुषों को लेकर भी। कई बार लड़कियां रो लेती हैं, टीचर से शिकायत कर देती हैं, मगर लड़कों को तो हम ऐसे बड़ा करते हैं कि उन्हें एक्सप्रेस करना सिखाते ही नहीं, उन्हें समझाते ही नहीं कि अपने मन की बात कहना अच्छी बात है। ये समाज मानता है कि औरतें पुरुषों से कमतर है, इसलिए एक पुरुष का औरत सा दिखना उसकी मर्दानगी, उसके अस्तित्व का सवाल बन जाता है। लड़कियों की तरह चलते हो, लड़कियों की तरह रोते हो। इस कड़ी का एक और वाक्य है, इसके स्तन तो लड़कियों की तरह है। स्तन तो बड़ा ही सभ्य शब्द है, इसके लिए किस किस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं और वो सुनने में कितने अप्रिय और कटु लग सकते हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक स्कूल में लड़के अगर किसी लड़की का सीना दबा देंगे या उसके ब्रेस्ट पर टिप्पणी करें तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कोई बुली लड़का जब किसी दूसरे लड़के की छाती बेरहमी से निचोड़ दे या भद्दी बातें कहे तो उसकी सुनवाई कौन करेगा। हम तो जब युवा बेटों को स्कूल भेजते हैं तो यही सोचकर भेजते हैं कि ये तो लड़का है, हर चीज़ से निपट लेगा। ये लड़कियों और लड़कों में तुलना की बात नहीं है, ये बात उस खाई की है जो हमने लड़के और लड़कियों के बीच खोद दी है। सबको बॉडी टाइप्स बांट दिए हैं, सबको सबके पहचान पत्र दे दिए हैं। आपकी क्या राय है इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।